हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों ये है मोशन का पार्ट नंबर 2। ठीक है, एक क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं जहां पर मैंने आप लोगों को बताया है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो कुल मिला के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग अच्छे से समझ चुके थे। दोस्तों अभी हम लोग समझेंगे किसके बारे में, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। हालांकि मैंने पिछली क्लास में आपको स्पीड भी बताया था, वेलोसिटी भी बताया था, लेकिन वापस हम लोग समझते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं यार स्पीड के बारे में, चाल के बारे में। चाल क्या है सर? सिंपल सी बात है, स्पीड क्या होता है? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितने टाइम में करी, यानी दूरी बट्टे समय ही क्या होता है आप लोगों का स्पीड। तो स्पीड बेसिकली क्या मेजर करता है? ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी किसी भी ऑब्जेक्ट ने, किसी भी वस्तु में, किसी यूनिट टाइम में, वो आपको क्या बताएगा? स्पीड बताएगा। ठीक है, तो स्पीड का ध्यान से आप लोग समझिए, स्पीड का या चाल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बट्टे टोटल समय कितना लगा। मतलब आपने दूरी कितनी तय करी और आपको समय कितना लगा। अब बात आते हैं दोस्तों इसकी मात्रक की। दोस्तों दूरी को आप लोग मीटर में भी नाप सकते हो, आप लोग किलोमीटर में भी नाप सकते हो, आप लोग फुट में भी नाप सकते हो। सेम बात करूं, समय को आप लोग सेकंड में भी नाप सकते हो, घंटे को भी नाप सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए स्पीड का, चाल का एसआई मात्रक बताओ। दोस्तों एसआई मात्रक, एसआई पद्धति में हमेशा जो लंबाई होती है, डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, उसको मीटर में नापते हैं। तो कुल मिला के इसका मात्रक क्या होगा? मीटर हो जाएगा। टाइम को दोस्तों सेकंड में नापते हैं एसआई पद्धति में, तो एसआई मात्रक इसका हो जाएगा मीटर बट्टे सेकंड। समझ में आ गया? अब मैं आप लोगों से पूछूं दोस्तों इसका सीजीएस मात्रक बताओ। तो सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? जो दूरी होगी आप लोगों की उसको किस में नापे आप लोग? सेंटीमीटर में नापे, क्योंकि सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में ही नापते हैं। तो ये सीजीएस मात्रक हो जाएगा। अब दोस्तों कई बार आप लोगों से एग्जाम में किलोमीटर प्रति घंटा पूछा जाता है, क्योंकि जनरली आप लोगों को पता है हमारी गाड़ी किलोमीटर प्रति घंटा में चलती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आप लोगों को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप लोग 5/18 से सिंपली गुना करके मीटर पर सेकंड ला सकते हैं। या अगर आप लोगों को मीटर बट्टे सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना करके आप लोग ये काम आसानी से कर सकते हैं। समझ गए क्या बात को? बहुत बढ़िया। दोस्तों स्पीड के बारे में आपको एक छोटी सी चीज समझ में आ गई कि सर स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों को यह दिया जाए कि आपकी स्पीड है इतने मीटर पर सेकंड, तो आप मुझे बताओ 20 सेकंड में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लोगे? आप लोग निकाल सकते हो क्या? अरे यार दोस्तों, अगर मैं स्पीड को एस से डिनोट करूं, डिस्टेंस को डी से करूं, टाइम को टी से करूं, तो अगर आपको ये दो मान दिए मैं, ये मान पूछा गया तो आप लोग निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। या आप लोगों से बोला जाए कि आपको इतनी दूरी तय करनी है, आपकी स्पीड इतनी है, बताओ कितने समय में करोगे? तो कर पाओगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे। टाइम क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस बटे स्पीड। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस को आप लोग इसी से निकाल सकते हो क्या? स्पीड इंटू टाइम। दोस्तों टाइम आपको निकालना है तो डिस्टेंस बट्टे स्पीड। सिंपल सी चीज है, सिंपल गणित लग रही है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो सर ये तो बात हो गई स्पीड की, जो बहुत हम लोग जानते हैं, बेसिक चीज है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर हमको जो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, वो वेलोसिटी में होता है, वेग में होता है। दोस्तों कंफ्यूज होने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्यों सर? जैसे स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बट्टे जो दूरी तय करी कितने समय में करी, है ना। वैसे दोस्तों वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बट्टे समय। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं दोस्तों, अच्छा आप लोगों से कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाड़ी में जो आप लोगों का लगा होता है ना मीटर, वो आपको क्या बताता है? स्पीड बताता है, वेलोसिटी बताता है? दोस्तों वो आप लोगों का स्पीडोमीटर है, वो आपको स्पीड बताएगा। अच्छा जैसे मुझे एक चीज बताओ, आप कहीं पर जाके आ रहे हो तो विस्थापन का मान तो हो गया 0। भैया वेलोसिटी क्या होता है? वेग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का मान अगर 0 होगा तो वेग का मान 0 होगा ना। तो आप कहीं पर जाके जब वापस ऐसे गुजर रहे हो तो इस पॉइंट पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, आपका वेग 0 हो गया। तो लेकिन गाड़ी का स्पीडोमीटर तो कुछ ना कुछ बताता है ना। इसका मतलब क्या है? गाड़ी का स्पीडोमीटर आपको वेग नहीं बता रहा, वो आपको स्पीड बताता है। ठीक है, तो दोस्तों वेलोसिटी क्या है? सिंपल सा क्या हो जाएगा आप लोगों का वेलोसिटी का फॉर्मूला?
ठीक है, देखो आ जाओ मैं आपको बताता हूं। वेलोसिटी का सर सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। सेम चीज दोस्तों आप लोगों को वेलोसिटी और टाइम दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आप लोग निकाल सकते हो। आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, टाइम पूछे तब भी आप लोग निकाल सकते हो, वही सिंपल सी चीज है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, दोस्तों ये भी तो क्या है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या एक प्रकार की लंबाई तो है, किसमें मापोगे, मीटर में, तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, समय का होता है सेकंड, तो एसआई मात्रक इसका मीटर बटे सेकंड होगा। ठीक है, आ जाओ। चलो दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, अभी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। एक चीज मैं आप लोगों से पूछूं क्या, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, आ जाओ। दोस्तों एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, सर पूछिए ना क्या दिक्कत है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप एक व्यक्ति है, ठीक है सर, एक व्यक्ति है जो दोस्तों बिल्कुल ऐसे सीधा जा रहा है, 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 यहां पर पहुंच गया। ठीक है, ये जो दोस्तों टोटल जो सड़क की लंबाई है हम लोग मान लेते हैं कितनी है, 100 मीटर है। और उसने दोस्तों यहां से यहां पर आने में मान लो बहुत फास्ट चल रहा था, 50 सेकंड का समय लिया है। जरा मुझे बताएंगे उसकी स्पीड कितनी है, और आप लोग मुझे ये भी बताएंगे उसकी वेलोसिटी कितनी है। दोस्तों स्पीड बोले तो यानी चाल बोले तो क्या होता है सर, स्पीड क्या होता है आप लोगों का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं आप लोगों से पूछूं वेलोसिटी यानी वेग क्या होता है सर, वेग होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए इसने कितनी दूरी तय करी, सर 100 मीटर की दूरी तय करी, कितने समय में, 50 सेकंड में। इसकी क्या हो जाएगी स्पीड का मान, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दोस्तों वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बट्टे समय। जब ये यहां से यहां पर पहुंचा, कोई शॉर्टकट था क्या, नहीं सर, शॉर्टकट क्या होता, सीधे सीधे चलता। तो अभी जब सीधे चल रहा है तो मतलब यही आपका विस्थापन बनेगा, तो विस्थापन का मान क्या है, 100 मीटर। कितने समय में तय करा है ये, 50 सेकंड में करा है, तो 100 बट्टे 50 हो गया 2 मीटर पर सेकंड, इसका क्या है, वेग है। दोस्तों जब भी आप लोग एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, जब भी आप लोग एक सीधी रेखा में चलते हैं, तो आपको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा, हमेशा समान आएगा। और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मान समान आएगा तो स्पीड और वेलोसिटी का मान भी क्या आएगा, समान आएगा। दोस्तों मैं यही आपको बोलना चाह रहा हूं, फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन, एक सरल रेखा में जब आप लोग गति कर रहे हैं, या मैं आपको बोलूं एक सीधी रेखा में आप लोग गति कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, आप लोग बोल सकते हैं कि सर जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, उसका मान किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के यानी विस्थापन के बराबर होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है, क्लियर है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। और दोस्तों अगर ये दोनों मान बराबर होंगे तो आपको ये पता है सर स्पीड यानी चाल का मान भी क्या होगा, बराबर होगा किसके, वेलोसिटी के यानी वेग के। दोस्तों इतनी चीज क्लियर है क्या, बताओ। बिल्कुल सर इतनी चीज क्लियर है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है स्पीड और आप लोग वेलोसिटी निकाल देते हो, वेलोसिटी पूछा जाता है स्पीड निकाल देते हो। दोस्तों चक्कर क्या है, तो आप लोग ध्यान रखो, जब भी आप लोग स्ट्रेट लाइन में चलते हो, जब भी एक सीधी रेखा में आप लोग चलते हो, दोनों का मान समान ही आएगा, है ना। और जब आप लोगों को कुछ भी नहीं दिया जाए, हमेशा आप लोग मानेंगे कि आप लोगों की स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, बिल्कुल सीधी रेखा में आप लोग को ही चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ। दोस्तों जैसे क्वेश्चन करे क्या, एक क्वेश्चन करे क्या, बिल्कुल सर करिए। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है कि एक रोता हुआ बच्चा, आप देख रहे हो दोस्तों, ये बिल्कुल सीधी दूरी तय करता है, कितनी, 10 किलोमीटर की, कितने घंटे में, 2 घंटे में। आपको मुझे बताना है इसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, बताओ। बिल्कुल स्ट्रेट में जा रहा है, ये कैसे जा रहा है मैं बता दूं आपको, बिल्कुल सीधे जा रहा है। कितनी दूरी तय करी, 10 किलोमीटर, कितने समय में, 2 घंटे में। जरा स्पीड बताइए, चाल बताइए, और वेलोसिटी यानी वेग बताइए। सर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल करी 10 किलोमीटर, कितने घंटे में, 2 घंटे में, तो 10 बट्टे 2, 5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी क्या हो जाएगी सर, स्पीड हो जाएगी। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन
टाइम। तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करी है कितने 2 घंटे में, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप लोगों को इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे सर, आप ही ने बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 पंजे 25, तो 25/18 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी। दोस्तों आप लोग मुझे बताएं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसकी वेलोसिटी बताइए, इसका वेग बताइए। वेलोसिटी क्या होता है आप लोगों का सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेग विस्थापन बट्टे समय। तो जब स्ट्रेट लाइन में चलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मान समान होता है, पता है ना आपको। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आप लोगों का, वो ही 10 कितने समय में, 2 घंटे में, यानी वेग का मान कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों जब आप लोग उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही 25/18 आ जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हो जब भी किसी स्ट्रेट लाइन में चलोगे तो स्पीड और वेलोसिटी का मान क्या होगा, समान होगा। चलो सर एक क्वेश्चन और करवाओ ना सर, मजा आ गया सर। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि लड़का, अब देखो हंस रहा है ये लड़का, गया 10 किलोमीटर की दूरी तय करी इसने 2 घंटे में, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये क्या कर रहा है, वापिस आ रहा है, स्कूल से वापिस आया। अब मुझे बताओ स्पीड और वेलोसिटी कितनी होगी, चाल और वेग कितना होगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बट्टे टाइम। डिस्टेंस टोटल कितने ट्रेवल करी सर, 10 इधर गया 10 इधर गया, तो बताओ स्पीड का मान कितना होगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम आप लोग जानते ही हो, डिस्टेंस कितनी हो गई 10 + 10 20। टोटल कितने समय में, 2 घंटे सर जाने के लगे, 2 घंटे आने के लगे सर, टोटल इसको समय लगा 4 घंटे का। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 20/4 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों वेलोसिटी बताइए, वेग बताइए। सर ये इधर गया इधर आया, तो सर विस्थापन का मान तो 0 हो गया। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बट्टे समय। अगर विस्थापन 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वेलोसिटी भी 0 ही आएगी ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। दोस्तों 0 में किसी भी संख्या का भाग लगा दो आप लोग, आंसर क्या आएगा आप लोगों का, 0 ही आएगा। समझ में आ गई बात को। आई होप इन 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, आप कई बार सुनते होंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, यानी समान गति एवं असमान गति। दोस्तों समान गति किसे बोलते हैं, असमान गति किसे बोलते हैं, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो दोस्तों यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कोई बस चल रही है। दोस्तों बस चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ना ही दोस्तों ये अब देखो ये सीधे चल रही ना बस, तो मैं स्पीड बोलूं या वेलोसिटी बोलूं बात एक ही है। तो दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों आपने कुछ समय के बाद में देखा तब भी इसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, कुछ समय के बाद में देखा तब भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऐसे मोशन को आप लोग बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, अगर उसकी दोस्तों स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर उसकी स्पीड कभी ज्यादा है कभी कम है तो इसको आप लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, बेसिक चीज है ये। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म मोशन आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का अगर दोस्तों जब कोई नियमित अंतराल पर है ना नियत गति से चलती है तो उसे एक समान गति कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझो, देखो प्लीज देखो इन व्यक्ति को देखो, ये क्या कर रहा है, पहले 20 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करी, यानी यहां पर इसकी स्पीड कितनी थी 100/20। अरे टोटल दूरी तय करी 100 मीटर के कितने समय में, 20 सेकंड में। तो 100/20 आप लोग करोगे तो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, यानी यहां पर इनकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड। यहां पर कितनी थी, यहां पर भी अगले 100 मीटर भी 20 सेकंड में कवर करे, अगले 100 मीटर भी 20 सेकंड में, अगले 100 मीटर भी 20 सेकंड में, यानी यहां पर भी इनकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड। तो मैं बोलूंगा ये जो अंकल है ना ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, एक समान गति कर रहे हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है दोस्तों। अभी इस ग्राफ को मत देखिए, ग्राफ को मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा आखिरी में समझाऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हो, जैसे मान लो अगर एक एक्सिस पे मैं लू डिस्टेंस यानी दूरी, दोस्तों एक एक्सिस पे मैं लू टाइम, तो आप लोग देख पा रहे हो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दूरी बढ़ती जा रही है। ऐसे नहीं कभी ज्यादा दूरी बढ़ रही है, कभी बिल्कुल कम बढ़ रही है, कभी ज्यादा कभी कम, नहीं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। आप लोग समझ गए बात को, क्यों आ रही है ये स्ट्रेट लाइन,
क्योंकि एक आप लोगों का हर 20 सेकंड में 100 मीटर कवर होता जा रहा है, हर 20 सेकंड में 100 मीटर कवर होता जा रहा है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इनकी जो स्पीड है क्या वो चेंज होती है क्या यूनिफॉर्म मोशन में? स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, बात एक ही है, क्योंकि जब भी स्ट्रेट लाइन में चलते हो तो वेलोसिटी बोल दो, है ना। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं वेग की और एक एक्सिस में मैं टाइम लो, तो क्या वेग समय के साथ में बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्या नहीं सर, एक फिक्स है, ना ज्यादा ना कम। क्लियर है दोस्तों? थोड़ी देर बाद में हम लोग देखेंगे वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो कुछ एक्सेलरेशन आएगा क्या? तो अगर मैं एक्सेलरेशन का ग्राफ देखूं टाइम के साथ में, तो एक्सेलरेशन कुछ आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा, जीरो ही है एक्सेलरेशन का मान। ठीक है, क्लियर है क्या? ये है यूनिफॉर्म मोशन। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन या असमान गति। दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायग्राम आप देखो। ये देखो, अंकल ने क्या किया, पहले 20 सेकंड में 100 मीटर तय करा, यानी यहां पर इनकी जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 20 सेकंड में 80 मीटर ही कर पाए, यानी यहां पर 4 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 20 सेकंड में 120 मीटर ट्रेवल कर लिया, यानी यहां पर इनकी जो वेलोसिटी थी वो 6 मीटर पर सेकंड। फिर यहां पर कितनी थी दोस्तों, 3.5 मीटर पर सेकंड। कभी ज्यादा कभी कम, फिर ज्यादा कम। तो दोस्तों आप लोग बोलोगे कि अगर मैं इनके डिस्टेंस या दूरी टाइम का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो कभी कम टाइम में दूरी ज्यादा कर रहे थे, फिर अगले समय में थोड़ा कम कर रहे थे, फिर ज्यादा। तो ये ग्राफ है ना कि स्ट्रेट लाइन नहीं आके थोड़ा ऐसा आएगा ये आपका। ठीक है, समझ में आ गई बात को? अच्छा, बहुत बढ़िया दोस्तों। एक चीज मैं आप लोगों को और थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, प्लीज आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखो दोस्तों, हम लोग क्या मानते हैं, इधर देखो दोस्तों, टाइम था 10:30 बजे। 10:30 बजे मतलब जैसे मान लो कोई दो वस्तु है ए और बी, या कोई दो व्यक्ति है ए और बी, दोनों चल रहे हैं, ए भी चल रहा है साथ में बी भी चल रहा है। दोस्तों पहले हम लोग ए की बात करते हैं। 10:30 बजे तक उसने कितनी दूरी तय करी थी, 10 मीटर। 10:45 तक 20 मीटर, 11 बजे तक 30 मीटर, 11:15 तक 40 मीटर, 11:30 तक 50 मीटर और 11:45 तक 60 मीटर। यानी दोस्तों हर 15 मिनट के अंतराल में ये 10 मीटर की दूरी कर, 10:30 तक 10, अगले 15 मिनट में 10 और तय कर लिया, अगले 15 मिनट में 10 और तय कर लिया, अगले 15 मिनट में 10 और तय कर लिया, यानी हर 15 मिनट में 10-10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि ऑब्जेक्ट जो ए है ना वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। दोस्तों कोई दूसरा व्यक्ति था ना, उसने 10:30 बजे तक 12 मीटर की दूरी तय करी, फिर अगले 15 मिनट में 19 मीटर तक पहुंच गया, फिर अगले 15 मिनट में 23 मीटर तक पहुंच गया, फिर अगले 11-15 तक 35। तो देखो जैसे स्टार्टिंग के अगर यहां पर देखिए 15 मिनट में कितना ट्रेवल कर लिया, 7 मीटर, फिर यहां पर 4 मीटर, फिर यहां पर कितना हो गया 12 मीटर, जबकि यहां पर दोस्तों 10 10 10 10 10। तो मैं बोल सकता हूं कि सर जो ये ऑब्जेक्ट ए है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, जबकि दोस्तों जो ऑब्जेक्ट बी है वो क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ओके, समझ में आ गई बात को? कहीं कोई दिक्कत है क्या? सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। दोस्तों स्पीड और वेलोसिटी दोनों हम लोगों को समझ में आए। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन की, यानी त्वरण की। दोस्तों बहुत आसान शब्दों में बताऊं त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण बोलते हैं, या रेट ऑफ चेंज इन स्पीड भी आप लोग बोल सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया, आप देखो स्पीड बोलूं वेलोसिटी बोलूं बात बराबर, आप समझ गए होंगे कि जब भी स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, सीधे चलते हैं, तो स्पीड और वेलोसिटी का मान बराबर होता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप लोग एक्टिवा चलाते हैं, कुछ भी जब आप लोग ये जब दबाते हो, ये क्या है, एक्सेलरेटर तो है, तो जब आप एक्सेलरेटर दबाते हो तो स्पीड बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है ना। तो कितनी बड़ी, 20 से मान लो 70 हो गई आपकी स्पीड कुछ ही समय में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कितना चेंज हुआ, ठीक है, बट्टे कितने समय में हुआ, इससे आप लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है आप लोगों की, त्वरण कहलाती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में बोल सकता हूं वेग में कितना परिवर्तन आया, वेग में परिवर्तन कितना आया, ठीक है, बट्टे कितने समय में आया। क्लियर है क्या?
दोस्तों आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बता दो, वेग का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं किसी व्यक्ति का पहले वेग था 2 मीटर पर सेकंड, दोस्तों 4 सेकंड के अंदर उसका वेग 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ के कितना हो गया, मान लो कितना हो गया, कितना मानूं, 42 मीटर पर सेकंड हो गया। बताओ त्वरण का मान बताओ। तो कितना परिवर्तन आया? पहले था 2 मीटर पर सेकंड, अब हो गया 42 मीटर पर सेकंड। कितने का परिवर्तन आ गया सर? 40 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, कितने समय में आया? 4 सेकंड में आया। तो त्वरण का मान क्या है? 40/4 10। दोस्तों इधर मीटर पर सेकंड है, इधर सेकंड है, सॉरी ये सेकंड नीचे आ जाएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कुल मिला के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा त्वरण का। अगर आप लोग कोई पूछे कि बताओ त्वरण का मात्रक क्या होगा, आप लोग बोलोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल है। जितना ज्यादा आप त्वरण लगाओगे, त्वरित करोगे किसी वस्तु को, उसका वेग उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, उसका स्पीड उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। क्लियर है क्या? जैसे आप लोग मुझे बताओ, इसको देख रहे हो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, स्पीड चल रहा है, फिक्स है ना, एक फिक्स है, आप लोग देख पा रहे हो, चेंज नहीं हो रही, कभी तेज भाग रहा कभी धीरे भाग रहा। तो आप लोग बोलेंगे सर कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या यहां पर वेग में परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो आप लोग बोलोगे कि एक्सेलरेशन का मान कितना है? 0। यहां पर हम लोग बात करते हैं, यहां पर दोस्तों पहले वेग धीरे था, फिर बढ़ाते रहता बढ़ाते रहता बढ़ाते रहता बढ़ाते रहता। तो आप लोग बोलोगे सर यहां पर एक्सेलरेशन है, यहां पर त्वरण है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जैसे मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं एक्सेलरेशन का मान है फॉर एग्जांपल 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोस्तों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 4 मीटर पर सेकंड बट्टे सेकंड, ऐसे लिख सकता हूं क्या? कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है कितने टाइम में। तो मैं बोल सकता हूं कि हर एक सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से वेग में परिवर्तन हो रहा है, हर एक सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड के वेग में परिवर्तन हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पहले सेकंड पर किसी का वेग 2 मीटर पर सेकंड था, तो दूसरे सेकंड पे कितना हो जाएगा? हर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से परिवर्तन हो रहा है, तो 4 मीटर पर सेकंड से परिवर्तन हो गया होगा, तो 2 से कितना हो गया होगा? 6 मीटर पर सेकंड हो गया होगा, तभी तो परिवर्तन 4 का आएगा। मैं बोलूं तीसरे सेकंड पे उसका वेग कितना हो गया होगा? 4 से चेंज कर लो, 6 + 4 10 हो गया होगा। समझ में आ रहा है बात को? क्लियर है दोस्तों? एक्सेलरेशन का मान क्या है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिससे वेग बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है, वेग है ना एक रफ्तार से नहीं बढ़ता, कभी एक सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ गया, कभी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ा, कभी 8 मीटर पर सेकंड से बढ़ गया, कभी। तो एक्सेलरेशन का मान आप बोल रहे हो ना, वेग में परिवर्तन की दर चेंज हो रही है। कुल मिला के एक्सेलरेशन का मान कांस्टेंट नहीं है। तो एक्सेलरेशन भी दोस्तों दो चीज हो सकती है, एक तो यूनिफॉर्म हो सकता है एक्सेलरेशन, और एक नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? वेलोसिटी का जो चेंज होने का पैटर्न रहेगा ना, वो एक फिक्स रहेगा यार। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दोस्तों कभी वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही, कभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यानी एक्सेलरेशन का मान यहां पर सेम नहीं है, चेंज है। तो दोस्तों मैंने आपको जस्ट समझा दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पढ़ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये 11वीं 12वीं में पढ़ना होता है आप लोगों को। इवन मैं आपको ईमानदार की बात बताऊं तो 11वीं 12वीं में नहीं, आप बीएससी एमएससी में पढ़ते हो। हम लोगों को सारा ध्यान यहां पर रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको दे देगा, एक्सेलरेशन का मान इतना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का देख लो, कभी गाड़ी की जो स्पीड वेलोसिटी है ना, ये बढ़ा रहे हैं, कुछ कभी फिर रुक जाएंगे, कभी बढ़ाएंगे, बहुत तेज बढ़ाएंगे, मतलब एक्सेलरेशन का मान फिक्स नहीं है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मान सकते हो आप लोग, कार्स इन ट्रैफिक। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी गति के समीकरण। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूं, आपने मैथ्स पढ़ी होगी, ये मैथ्स में दोस्तों सर्किल है, वृत्त आप लोग जानते हो। दोस्तों क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? चलो नहीं पता, कोई बात नहीं। चलो मैं आपको बोलूं सर्किल का एरिया आप लोग कैसे निकालोगे? एरिया का फॉर्मूला है क्या? हाँ सर, फॉर्मूला है πr²। अब दोस्तों कोई बड़ा सर्किल हो, छोटा सर्किल हो, एरिया का फॉर्मूला यही होगा। जैसे जैसे आर का मान रखते रहोगे एरिया निकलता जाएगा। सर्किल बड़ा होगा तो उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, ज्यादा मान रखोगे तो एरिया आ जाएगा, उसका बड़ा एरिया है। सिमिलरली दोस्तों जब हम लोग गति करते हैं
तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर मैंने एक्सेलरेशन करा, बताओ मेरा वेग कितना तक बढ़ जाएगा, या सर मैं इस वेग से चल रहा हूं, बताओ इतने समय में कितना मेरा दूरी तय कर लूंगा, कितना विस्थापन हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास में इक्वेशन है, समीकरण है। दोस्तों 3 इक्वेशन है। हमेशा लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, सर कौन सा समीकरण कहां पर फॉलो करना है। कभी भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। देखो समझो मेरी बात को, जैसे मान लो आप लोगों को भूख लग रही है, आपके सामने 4 शॉप है। एक दोस्तों गोल्ड की यानी सोने की है, दोस्तों दूसरी जो दुकान है ना वो किसकी है, जूतों की है, शूज की है, और तीसरी दुकान मान लो किसकी है, फल फ्रूट की है, फल की है। फ्रूट जानते हो ना, फ्रूट्स। अरे भैया फल को ही तो बोलते हैं, क्या कोई बड़ी चीज थोड़ी है। ठीक है, आपको भूख लग रही है, आप कहां पर जाओगे, सोने की दुकान पे जाओगे, जूतों की दुकान पे जाओगे, फल की दुकान पे। सर फल की दुकान पे जाएंगे क्योंकि फल हम लोग खा सकते हैं, इससे हमारी भूख मिट जाएगी। सिमिलरली दोस्तों आपको चाहिए क्या, एक तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इससे आप लोगों को पता पड़ जाएगा मैं कौन सा समीकरण यूज करूं, ठीक है। आइए मैं आप लोगों को पहले 3 समीकरण बताता हूं क्या क्या होता है। एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, पहला समीकरण। कई बार आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि भैया इसमें से पहला समीकरण कौन सा है, ये है। दूसरा होता है आप लोगों का s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सर तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आइए दोस्तों एक एक के बारे में समझते हैं, u क्या है, v क्या है, s क्या है। देखो दोस्तों मान लो मैं यहां पर हूं, ठीक है, अभी खड़ा हूं, गति कर रहा हूं क्या, नहीं है। अभी मेरा वेग क्या है, मेरी स्पीड क्या है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों u जो होता है ना वो क्या होता है, आप लोगों का इनिशियल वेलोसिटी को दर्शाता है, प्रारंभिक वेग को दर्शाता है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने एक्सेलरेट करा, जूम एक्सेलरेट करा तो वेग बढ़ेगा ना, तो फाइनली कुछ समय बाद में मेरा वेग कितना हो गया उसको मैं v से डिनोट करूंगा। तो v होता है आप लोगों का फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, ठीक है। ए दोस्तों किसको डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन को। टी का मतलब होता है दोस्तों टाइम। एस क्या होता है, एस होता है आप लोगों का विस्थापन। एस क्या होता है आप लोगों का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर मेरे से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ कितनी दूरी तय करी, और सर मैं ये सूत्र लगा देता हूं, आंसर आ जाता है। सर आप तो बोल रहे हो एस विस्थापन है। अरे दोस्तों जब भी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करोगे ना, सीधी रेखा में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मान बराबर होता है। तो इस एस को आप लोग विस्थापन बोल दो, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, या डिस्टेंस बोल दो, बात बराबर है। सर कौन सा समीकरण लगाऊं, मुझे ये बताओ, मुझे आज तक ये पता नहीं पड़ा, अभी पता पड़ेगा, टेंशन मत लो। आप लोगों से मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया है विस्थापन का मान निकालो, क्या आप लोग पहला समीकरण लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर एस है ही नहीं, कहां से लगाओगे यार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, थोड़ा समझ में आ रहा है मेरे को। मैंने आपसे पूछा कि आपका वेग इतना था, कुछ समय के बाद में वेग इतना हो गया, तो बताओ वो टाइम निकालो कितने समय में हुआ। क्या तीसरा समीकरण लगा सकते हो क्या? नहीं सर, इसमें कहीं पर टी है ही नहीं। समझ में आ रहा है धीरे धीरे कौन सा समीकरण कहां पर लगाना। भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन करवाने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है। नोट डाल के लिखो। पहला दोस्तों, अगर आपको बोला जाए ना कोई वस्तु विरामावस्था से शुरू होती है, विरामावस्था का मतलब क्या है, प्रारंभ में विराम में था, अब मैं चला रहा हूं, तो विरामावस्था जब भी बोला जाए ना विरामावस्था से शुरू हो रही है, विरामावस्था से, या आप लोगों को बोला जाए इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या है, प्रारंभ में मेरा कुछ वेग था ही नहीं, यू का मान 0। दोस्तों अगर आपको बोला जाए बॉडी स्टॉप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में रुक जाती है। अब दोस्तों रुक गई तो फाइनली उसका वेग कितना हो गया, वी का मान 0 हो गया, ठीक है। अगर आपको बोला जाए नोट नंबर 2, स्टॉप आफ्टर सम टाइम, स्टॉप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में रुक जाता है, इसका मतलब फाइनली इसका वेग कितना हो गया, 0, ठीक है। करे क्वेश्चन करे, आप समझोगे, देखो मजा आएगा, अभी आपको टेंशन मत लो, देखो कितना मजा आएगा। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताओ, क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जाता है, तो 5 सेकंड के बाद में वस्तु का वेग क्या होगा। अभी देखते हैं। विराम स्थिति से यानी प्रारंभ में ये विराम में था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। त्वरण का मान दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का मान दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
आपको बोला जा रहा है 5 सेकंड के बाद में, कितने टाइम के बाद में, 5 सेकंड के बाद में इसका वेग कितना हो जाएगा, फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5 सेकंड के बाद में, यानी v का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्या करें सर, कौन सा समीकरण लगाऊं, पहला समीकरण लग जाएगा क्या, v बराबर u प्लस ए टी, लग जाएगा क्या, लग जाएगा सर। u का मान दिया हुआ है 0, a का मान आपको दिया हुआ है 5, टाइम का मान आपको दिया हुआ है 5, और यही तो पूछा जा रहा है, तो बड़ी ऐसा लग जाएगा। तो v का मान कितना आ जाएगा, 5 × 5 25, और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, तो 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बताओ यार क्या दिक्कत है, आ रहा है ना, अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार विश्राम के उपरांत चलती है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब बिल्कुल आपकी गाड़ी बंद थी, ठीक है, अब आप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब प्रारंभ में प्रारंभिक वेग, ये कार पहले बिल्कुल रेस्ट में थी, यानी इस कार का प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था। बोला जा रहा है दोस्तों 30 सेकंड में, अब आपने एक्सीलरेशन पे पैर रखा होगा दोस्तों, 30 सेकंड के अंदर आपका वेग, फाइनली आपका वेग कितना हो गया, कितना हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। दोस्तों अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना कर लो, ये दोस्तों 90 कट जाएगा 18 से, कितने बार में, 5 बार में, 5 × 5 25, यानी फाइनली इसका वेग कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया दोस्तों, त्वरण बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन। दोस्तों एक्सेलरेशन मुझे खुद बताओ क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में कितना चेंज हुआ, पहले वेग था u, अब हो गया v, कितना चेंज हो गया, v माइनस u बोल दो, मान लीजिए टी टाइम में हुआ, तो कितना हुआ, 0 से 25 हो गया, कितने का चेंज हुआ, 25 मीटर पर सेकंड का, कितने टाइम में हुआ, 30 सेकंड में हुआ। तो 5 से ये कटा 25, 5 बार में, 30 कटा 6 बार में, तो 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आ जाएगा त्वरण का मान, या 5/6 मीटर सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर -2, इसको ये भी लिख सकते हैं। बताओ कौन सा सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। जल्दबाजी में इस पे टिक मत कर देना, ये मीटर पर सेकंड है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमेशा ही प्रारंभिक वेग का मान 0 ही तो होगा, क्योंकि कोई भी चीज स्टार्ट, भाई गाड़ी भी स्टार्ट करोगे तो सर पहले तो वो ऐसे थोड़ी गाड़ी चलती हुई गाड़ी उसमें बैठ गए आप, सर हमेशा यू का मान 0 होगा ना, नहीं, क्यों, आ जाओ आपको ये डाउट भी दूर कर दूं। जैसे मान लो आपके पास में क्या है, कोई कार है, रेस्ट में आपने स्टार्ट करी, अब आप चल रहे हो, अब तो आपके पास में कोई वेग आ गया ना, ठीक है। दोस्तों मान लो ये मैं हूं, ये मेरा घर है, मेरे घर के सामने से आप निकल रहे हो, मैंने ऑब्जर्व अब स्टार्ट करा, आपका मोशन को मैंने अब ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरे लिए आपका मोशन मान लो मैंने यहां से आपको देखा, यहां से यहां तक जाते हुए देखा, तो इस जगह प्रारंभ में इस जगह वेग कितना था, कुछ ना कुछ होगा ना, और यहां पर कुछ होगा, तो जरूरी नहीं है यू का मान हमेशा 0 है, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ, कोई कार विराम से नियत त्वरण इससे चलना शुरू करती है, 10 सेकंड, बताओ कितनी दूरी तय कर लेगी, बताओ। विराम से यानी रेस्ट में थी, रेस्ट का मतलब क्या है, प्रारंभ में इसका वेग कितना था, 0। अब आपने एक्सेलरेटर पे पांव दबाया, कितना एक्सेलरेशन मिला आपको, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, कितनी दूरी तय कर लेगी, या कितना विस्थापन कर लेगी, एस का मान आप लोगों से पूछा गया है। दोस्तों पहला समीकरण लगा सकता हूं क्या, v बराबर u प्लस ए टी, नहीं सर पहला समीकरण नहीं लगा सकते। दूसरा लगा सकता हूं क्या, अभी देखते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा सकता हूं क्या, ये लगा सकता हूं क्या, है ना। कितने टाइम में पूछा जा रहा है, 10 सेकंड में पूछा जा रहा है, हाँ सर ये लगा सकते हो, सारे मान दिए हुए हैं। देखो सर u का मान आपका 0 है, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 1/2 एक्सेलरेशन का मान दिया हुआ है ही सर 3, कितने टाइम में पूछा जा रहा है, 10 का स्क्वायर 100, 100/2 50, 50 × 3 150, तो विस्थापन का मान कितना आ गया, 150 मीटर आ गया, ठीक है। बताओ क्या दिक्कत है, समझ में आई बात को, आगे बात समझ में, ठीक है बढ़िया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ, यदि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और 45 सेकंड के बाद में रुक जाती है तो मंदन क्या होगा। दोस्तों एक कार है, ठीक है,
इसका प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभ में कितने से चल रही है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 5/18 से गुना करोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 4 5 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब 45 सेकंड के अंदर रुक जाती है दोस्तों। जब ये रुक जाएगी तो फाइनल इसका वेग कितना हो जाएगा? v का मान 0 हो जाएगा। कितने समय में, कितने टाइम में? 45 सेकंड में। तो मंदन का मान पूछा जा रहा है दोस्तों। ये मंदन क्या होता है? ऋणात्मक त्वरण को ही, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही आप लोग क्या बोलते हो? रिटार्डेशन बोलते हो। आप तो एक्सेलरेशन का मान निकालो, अभी आप समझ जाओगे। तो एक्सेलरेशन का मान आपसे पूछा है तो v बराबर होता है दोस्तों u + 80। v का मान हो गया 0, u का मान हो गया 20 प्लस a, टाइम का मान कितना है? 45। एक्सेलरेशन का मान कितना हो जाएगा? -20/45। 20 गया 5 से 4 बार में, 45 गया 5 से 9 बार में। 4/9 दोस्तों 1/9 होता है 0.11, 4/9 हो जाएगा 0.44। तो एक्सेलरेशन का मान आ गया 0.44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। तो आप लोगों से बोला तो जा रहा है मंदन कितना होगा, मतलब पता है नेगेटिव मारा, आप तो वैल्यू बताओ 0.44। ठीक है, समझ में आ गई बात को? आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। आप सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके, कौन सा समीकरण लगेगा क्या। ठीक है दोस्तों, कार 5 सेकंड में अपना वेग इतने से इतना कर लेती है दोस्तों। मैं अब देखो, मैं सीधा एक्सेलरेशन करता हूं, वेग में परिवर्तन किधर? वेग में कितना परिवर्तन हो गया? 5 से 10 हो गया। कितने का परिवर्तन आया? 5 मीटर पर सेकंड का। कितने समय में आया? 5 सेकंड में आया। यानी लो भैया, एक्सेलरेशन का मान आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों आप लोगों से बोला जा रहा है ये कार इस दौरान कितनी दूरी तय कर लेगी। जैसे मान लो इसका वेग अभी कितना था? 5 मीटर पर सेकंड था। 5 से कितना हो गया? फाइनल इसका वेग कितना हो गया? फाइनल वेलोसिटी हो गई 15। कितने समय में? 5 सेकंड में। बताओ इस दौरान कितनी दूरी तय करी। कौन सा समीकरण लगाए? चलो दोस्तों, एक तीसरा समीकरण होता है v² बराबर u² + 2as। मैं लगा सकता हूं क्या? लगा दो, क्या दिक्कत है? सब सारे मान है आपके पास में। तो यहां से जब यहां पर आया फाइनल इसका वेग कितना हो गया? 15। 15 का स्क्वायर 225। इनिशियल में कितना था? 5। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू त्वरण पता है क्या? निकाल लिया सर, आराम से निकल रहा था। एक बताओ ये विस्थापन कितना हुआ, ये दूरी कितनी तय करी? s। अभी आपको निकालना है। तो 2s का मान हो जाएगा 225 में से 25 करो 200। s का मान हो जाएगा 200 में से 2 गया 100। सॉरी दोस्तों, कुछ गलती करी है अपन ने यार, कुछ गलती तो नहीं करी है। चेक कर लेते हैं, टेंशन क्यों लेते हो। अच्छा 5 से 10 हुआ है दोस्तों, 15 नहीं हुआ, 10 हुआ है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, तो 100 में से 25 गया, बचेगा 75। एस का मान हो जाएगा 75/2, 37.5 का मान आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे कोई दिक्कत है ही नहीं है दोस्तों। 75/2 कितना होता है? 37.5 से तो होता है यार। कैलकुलेटर कर लो यार, लो आपके सामने दिखाता हूं। 75/2 कितना होता है? 37.5 से तो आ रहा है। 37.5 से ऐसे कंफ्यूज क्यों होते हो आप? ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं। फिर मैं आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन और ग्राफ वाली जो चीज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करो। टेस्ट सीरीज आपके लिए अपलोड हो गई है, टेस्ट आप लोग अपलोड करो, सॉरी अटेंड करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।